तो हाय बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी साइंस की सीरीज का एक बेहतरीन और अमेजिंग सा लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। हाँ बच्चों, आपने सही सुना। अभी तक की हमारी जो डिस्कशन थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। अब जैसे जैसे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते जाएंगे, इस चैप्टर के कोर डेवलप करेंगे और चैप्टर का हम अंदर क्या डेवलप करेंगे, अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। देखो बेटा, कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए यार। एनिमल्स और प्लांट्स में क्या, ये एनिमल्स और प्लांट्स के रिलेटेड ही तो चैप्टर है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाँ बेटा, जैसे कि आप जू में जाते हो, जंगल में जाते हो, तो आपको एनिमल्स देखना पसंद है ना। तो उस तरीके का ये इमेजिन करो, थॉट प्रोसेस रखो कि हम चीज़ों को उस हिसाब से क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड समझ रहे हैं, उस डिस्कशन में उतर रहे हो। तो हमारी डिस्कशन बहुत ही डीप होती है ना। डीप तो क्या होती है, पर एज ए अंडरस्टैंडिंग वाली होती है। जैसे कि हमने कल देखा था कि हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे? 8 थे। कौन कौन से? न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, लाइफ स्पान, है ना। और बताओ। न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्टिमुलेशन जैसे कि सेंसिटिविटी, ठीक है, ग्रोथ हो गई, हमारा लाइफ स्पान हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया और रेस्पायरेशन हो गया। 8 चीजें हमने कल के लेक्चर में क्या कर ली थी, देख ली थी। हालांकि अब आज हमको नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज और सेकेंड वन, हैबिटेट। जीवा, जी बच्चों, आपने सही सुना, हैबिटेट पढ़ना है आज हमको। ये शब्द सुना सुना होगा। नहीं, बच्चों को क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो होती है उनको रटनी पड़ती है? रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास की चीजों को देखो। जैसे कि हमारी जो साइंस होती है वो जनरल अवेयरनेस है 10th तक की, के 10th तक नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब 8th तक की साइंस तो मैंने देखी है, 8वीं तक की। जनरल अवेयरनेस पे डिपेंड करती है कि आप रेगुलर बेस पे आपकी लाइफ में उन चीज़ों को देख रहे हो, अपने आसपास होते हुए देख रहे हो, अपने आसपास देख रहे हो कि मतलब ये डेली बेसिस के हिसाब से जो घटनाएं घट रही है वही आपके साइंस के अंदर दे रखी है। आप 8th तक कुछ भी टॉपिक उठा के देख लो, उसके अंदर कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं लग रहा है उन टॉपिक्स के अंदर। ये रेगुलर कहीं ना कहीं हमारे सुनने में पड़ रहा है और हम देख रहे हैं इन चीज़ों को, विजुअल कर रहे हैं और बट नोटिस नहीं कर रहे। तो आपको साइंस को एज अ प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आती है। मतलब जो साइंस होती है उसको थ्योरेटिकली से ज़्यादा किस चीज़ से समझ जाते हैं, प्रैक्टिकली। अगर मैं किसी चीज़ का थ्योरी दे दूंगा आपको समझ में रटने नहीं आएगा, लेकिन उसका प्रैक्टिकल बता दूंगा तो वो चीज़ दिमाग में क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, इस टॉपिक को एकदम गहरी डिस्कशन में उतरना है। इस टॉपिक की अपन डिस्कशन कर रहे हैं, अपन चैप्टर याद नहीं कर रहे। तो हैबिटेट क्या होता है जनरली? जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो जाए चाहे वो एनिमल हो जाए, उनका अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है भाई रहने का। वो अपने एरिया में ही रहेंगे, स्पेसिफिक एरिया होगा, ये उनकी क्या होगी, हैबिटेट होगी। क्या लिख रहा हूं मैं भी, हैबिटेट हो गया ये उनका स्पेसिफिक एरिया where living organisms live, that specific area is known as its habitat। समझ में आया? स्पेसिफिक एरिया where living organisms maintain their lifestyle। हाँ, it's called habitat।
एक ऐसा एरिया स्पेसिफिक जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, चाहे वो क्या हो, प्लांट हो या एनिमल हो, है ना। अब बेटा इन चीजों को समझना है, प्लांट और एनिमल। अब ये अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? देखो इनके लिए क्या होना चाहिए वहां पर, एप्रोप्रिएट थिंग्स होनी चाहिए। क्या हो गया एप्रोप्रिएट थिंग्स? क्या होगी? हैबिटेट। अपने हैबिटेट में रहने के लिए उनको क्या चीज की जरूरत होगी? एयर। भाई जिंदा रहना है तो एयर चाहिएगी, एयर के साथ वाटर, पानी भी चाहिएगा, पानी के साथ फूड भी चाहिएगा। ये तीन चीजें उनको रिक्वायरमेंट होगी, एयर, बेसिक सी चीजें वाटर और फूड, ये तीन चीजों की उनको क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। तो वो अपने हैबिटेट को अच्छे से क्या कर पाएंगे? मेंटेन कर पाएंगे। अब यहां पर हैबिटेट भी फर्दर दो पार्ट के होते हैं हमारे। पहला होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लिखा होगा आपने, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का, समझा रहा हूं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट होता है जो लैंड से जुड़ा होता है, विच आर इंटरलिंक थ्रू लैंड, विच आर कनेक्टेड थ्रू लैंड। द हैबिटेट which are directly related to, directly interlinked to land। जो हैबिटेट डायरेक्टली इंटरलिंक होता है लैंड वाले एरिया से, लैंड एरिया, कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। समझ में आया? अब लैंड एरिया से डायरेक्ट इंटरलिंक होने वाले पार्ट कौन से हो गया? पहला हो गया माउंटेन, सेकंड डेजर्ट, थर्ड स्नो। लैंड पे ही है ना स्नो, बर्फ में रहने वाले। माउंटेन पे हो गए, डेजर्ट पे हो गए, स्नो पे हो गए, चौथा ग्रास लैंड हो गए, एनिमल हो गए। चीजें समझ में आ रही है? जो हैबिटेट डायरेक्टली लैंड से कनेक्ट हो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया, जैसे कि आपका माउंटेनियस रीजन हो गया, डेजर्ट रीजन हो गया, स्नो रीजन हो गया, ग्रासलैंड रीजन हो गया। और सेकेंड थिंग कौन सी होती है? इतना उतारो पहले इजीली। दूसरी चीज बता रहा हूं मैं, जल्द से जल्द। सेकेंड चीज अपनी होती है बेटा एक्वेटिक हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट सीधी सी बात डायरेक्टली इंटरलिंक टू लैंड, सी, वाटर, वाटर बॉडीज लिख रहा हूं मैं, ठीक है। वाटर बॉडी से डायरेक्टली इंटरलिंक हो गए। जो हैबिटेट डायरेक्टली वाटर बॉडी से कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं?
एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया इसमें एग्जांपल, रिवर, पॉन्ड, लैक, सी, ओशियंस, ये सारे एग्जांपल हो गए आपके। एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर भी प्लांट और एनिमल्स आएंगे, और टेरेस्ट्रियल में भी क्या होंगे, प्लांट एंड एनिमल्स आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आया आपको कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन से होते हैं, जो हैबिटेट डायरेक्टली लैंड से इंटरलिंक होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गए, जैसे कि आपका माउंटेनियस रीजन, डेजर्ट रीजन, स्नो रीजन, ग्रासलैंड एनिमल हो गए। देन आपके एक्वाटिक हैबिटेट, ग्रासलैंड एनिमल और प्लांट दोनों, वो प्लांट और एनिमल दोनों को कंपेयर करके चल रहे हैं, मतलब साथ में रख के चल रहे हैं, क्योंकि हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी है और एनिमल भी है। देन नेक्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट जो कि डायरेक्टली इंटरलिंक किससे हो, वाटर बॉडीज से हो, जैसे कि आपका रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, ओशियंस हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इतना आपको समझ में आया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना उतार लो, पोस्ट कर लेना वीडियो को, सही से दिख रहा हो तो। हमारा जो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, हमको जो पढ़ना है उसकी ओर बढ़ते हैं अब। अब हैबिटेट्स के भी क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है। पहला चीज, पहला कंपोनेंट हो गया बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा हाँ अबायोटिक कंपोनेंट। ये चीजें इसके अंदर आपकी आ गई। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं आपके, वो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट होते हैं। द कंपोनेंट विच हैव इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म विच गिव एन इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द कंपोनेंट, पहला विच हैव इंक्लूड लिविंग organism such as plants and animals that is biotic component। जो कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करते हैं, मतलब जो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्चुअल में कहते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि हमारे हो गए प्लांट और एनिमल, कौन से होंगे, प्लांट और एनिमल आगे इसके अंदर। और सेकेंड थिंग, द component which include non-living organism such as rock, mountain,
लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट, दैट आर अबायोटिक कंपाउंड। समझ में आया? ऐसे कंपोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट्स, और वहां पे भी बायोटिक कंपोनेंट। हाँ, ऐसे कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दर्शाते हो, जैसे कि आपके प्लांट और एनिमल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हो, वो आपके बायोटिक हो गए। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हो बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हो अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, जिसके बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आपके हो गए प्लांट्स और एनिमल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आपके हो गया रॉक, चट्टाने, माउंटेन्स, पहाड़ हो गया, आपके लैंड हो गई, जमीन हो गई पूरी, एयर हो गया, वाटर होगी, सनलाइट होगी। ये सारे कैसे कंपोनेंट्स होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये हो गया आपका ये आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे, बाकी का जो देखेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी क्या कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।